भूखे को क्या चाहिए है? क्या चाहिए? पक्का। और भूखा पूरा हो और भोजन न मिले तो फिर तो चोरी भी कर लेंगे नहीं कर लेंगे। गुण निधि ने सोचा कि ये लोग मंदिर में बैठे हैं और कुछ पूजा पाठ कर रहे हैं, ये जब सो जाएंगे तो ये भोजन मेरे हाथ आएगा। जब ये सो जाएंगे तब ये भोजन मेरे काम आएगा। संयोग से ऐसा हुआ भी। आजकल की तरह पहले लाइट वाइट तो थी नहीं, दीपक जल रहे थे। तो धीरे धीरे वो कीर्तन करके पूजा करके सो गए और एक दो पैसे जो मुख्य यजमान थे वो थोड़ी जमाई वमाई आई वो भी सो गए। इसको मौका मिला। जब इसको मौका मिला तो ये मंदिर में गया, और जब मंदिर में गया, जिस समय ये मंदिर में गया उस समय मंदिर में जो दीपक जल रहा था वो दीपक की बाती बुझने वाली हो रही थी। शिव जी के मंदिर में अंधेरा हो रहा था। गुण निधि ने क्या किया? अच्छा, उसने मंदिर में प्रकाश करने के लिए नहीं किया, शिव जी के मंदिर में प्रकाश होगा ये विचार नहीं था। उसने अपना जो वस्त्र था उसे फाड़ के बाती बनाकर उस दीपक में लगा दिया। काहे के लिए? जिससे भोजन दिखे। कहां से क्या चुरा सकूं खाने के लिए? अब मंदिर से कोई लेना देना नहीं। मंदिर में जो भोजन रखा हुआ है, जो स्वादिष्ट भोजन है, अच्छा कहां रखा है वो लेना है। देखने के लिए उसने अपना अंग वस्त्र फाड़कर मंदिर में दीपक जला दिया। बोलो राधे राधे। अब उसने वो दीपक जलाया, भोजन की सामग्री जो अच्छी अच्छी थी वो उठाई, और वो जब जाने लगा तो जाते समय उसका पांव एक सोए हुए अतिथि पर, श्रोता पर या भक्त पर लग गया। उस भक्त को लगा तो वो जग गया। वो जग गया तो उसने शोर मचाना शुरू किया, पकड़ो 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 पकड़ो, चोर 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 चोर। चोर चोर चोर। जब कहा चोर चोर, सब लोग जग गए, और जब सब जग गए तो सबने उसको पकड़ लिया। भोजन नहीं किया, भोजन नहीं मिला भी, तो पिटाई मिल गई। और इतनी पिटाई मिली कि पिट पिट के वहीं प्राण निकल गए। भोजन नहीं मिला, प्राण निकल गए। अब जब प्राण निकल गए तो उसे लेने के लिए यमराज के दूत आए, और यमराज के दूतों ने कहा कि चलो भैया घर चलते हैं। जब व्यवस्था करके उसे बांध बूंद के फांस बांस बांध के गले में बढ़िया से लटका के लेके जाने लगे, उसी समय बड़ा सुंदर सा कपूर के समान दूतों, यमराज के दूतों के सामने प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। तो उन्होंने कहा, हे यमराज के गणों, इस समय धार्मिक ब्राह्मण को छोड़ दो। ये ब्राह्मण दंड के योग्य नहीं है, इसे समस्त पाप, इसको छोड़ दो, इसको हम अपने यहाँ ले जाएंगे। शंकर भगवान के गणों ने कहा, क्या कहा? इसे यहीं छोड़ो, इसे हम अपने संग ले जाएंगे। यमराज के दूत बोले, महाराज हमको ऐसा लगता है आपको थोड़ी गलत फहमी हुई है। इसको आप ले जाएंगे? इसको जिसके बाप ने घर से निकाल बाहर किया हो उसे आप ले जाएंगे? महाराज वो गुण निधि है, एक भी गुण नहीं है महाराज सिवाय वो गुण के। पर स्त्री गमन करने वाला है, जुआ खेलने वाला है, और न जाने क्या क्या करने वाला है। इसको आप ले जाए। और इतना ही नहीं, ये मंदिर से, देवालय से चोरी करने वाला है। ये भोग नहीं ले जा रहा था, पेट भरने के लिए चोरी कर रहा था।
बहुत बड़ा अपराध है मंदिर से धन को चुराना, बहुत बड़ा अपराध है। देव पहले लोग जब मंदिर बनवाते थे तो बड़ी बड़ी संपत्ति रख के जाते थे जिससे वर्षों तक वो व्यवस्था चलती रहे, जिससे कोई तकलीफ ना हो। आजकल हमारे देश में बड़ी विचित्र व्यवस्था है। हमारे बड़े बड़े मंदिर जो हैं उनकी सरकार के अंडर, उनका पैसा ले लेती है सरकार, ले लो, लेकिन उसका करते क्या हो ये तो बता दो। अगर मंदिर के पैसे को आप ले रहे हैं, हमको ऐसा लगता है उस धन से जो भारतीय सनातनी लोगों में जो गरीब लोग हैं, गरीबों में भी जिनके पास अव्यवस्था अधिक है, उनके उत्थान की व्यवस्था, उनकी एजुकेशन की व्यवस्था उस धन से होनी चाहिए जो धन मंदिरों से सरकारों को आता है। हमने सुना है उसे कहा सनातनियों का मंदिर सनातनियों की ही प्रगति में काम आना। चलो कह रही हमारा विषय अभी का नहीं है। तो महाराज वो ये मंदिर में से चोरी कर रहा था, ये कोई पूजा पाठ तो कर नहीं रहा था, ये तो चोरी करने आया था और भीड़ ने इसे मार दिया। तो इसमें कोई ऐसा कार्य नहीं है जो हम इसको न ले जा सके। तब देवगणों ने कहा तुम नहीं जानते हो इससे क्या काम बन गया है, तुम्हें मालूम नहीं, हम ऐसे अनजाने में नहीं आए, जानबूझ के आए। भगवान के पार्षदों ने, शिव जी के पार्षदों ने, गणों ने कहा तुम जानते हो आज क्या है? बोले क्या है? आज शिवरात्रि है। चाहे मजबूरी में ही सही, इसने सुबह से जल भी ग्रहण नहीं किया, अनजाने में ही इसे शिवरात्रि का व्रत हो गया। पहली बात। दूसरी बात, इसने अपना उत्तरीय फाड़कर, वस्त्र फाड़कर शिव जी के मंदिर के दीपक में दीप जलाकर प्रकाश करते हैं, उनके जीवन में अंधकार कैसे हो सकता है? जिनके जीवन में, जो भगवान के मंदिर में प्रकाश करते हैं, उनके जीवन में अंधकार कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। इसने अनजाने में ही सही, लेकिन भगवान के मंदिर में प्रकाश किया, इसलिए इसका बहुत बड़ा महत्व है। अभी अचानक इस प्रसंग से मुझे याद आ गया, हम चाहेंगे कि शिवरात्रि वाले दिन आप सब की तरफ से भी दीपक बाबा भोलेनाथ के और प्रिया कांजू के मंदिर में जलाए जाएं। ये व्यक्ति बताओ, ये मर के शंकर भगवान के यहाँ गया, हजारों वर्ष मारा, उसके बाद क्योंकि ये इसने कोई मोक्ष की प्राप्ति के लिए तो ये सब किया नहीं था, अनजाने में हो गया था, इसको तो बड़े बड़े